दोस्तों बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने 6 विकेट से शानदार जीत हासिल किया। स्टब्स और केएल राहुल ने शानदार 50 लगाई। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 के मैच नंबर 26 में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का सामना दिल्ली कैपिटल डीसी से हुआ। दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां दिल्ली ने 6 विकेट से जीत हासिल किया। इस मुकाबला में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 176 रनों का टारगेट दिया था, जिसे दिल्ली ने आखिरी ओवर में चेज कर लिया। दोस्तों रन चेज में दिल्ली कैपिटल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दिल्ली कैपिटल ने पावर प्ले में मथुम नसिंका का विकेट खो दिया। मथुम नसिंका इस मैच में केवल 1 रन से ही योगदान दे पाए टीम के लिए। दोस्तों वहीं करुण नायर ने 5 रन और सिमिर रजवी केवल 2 रन के निजी स्कोर पर ही अपना विकेट गंवा दिए। दोस्तों इन तीनों बल्लेबाजों को भुवनेश्वर कुमार ने चलता किया। यहां से ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 69 रनों का साझेदारी किया। राहुल ने 34 गेंदों में 57 रन बनाए, जिसमें 6 चौका और 2 छक्का शामिल रहा। दोस्तों राहुल का विकेट कुणाल पांड्या ने लिया। राहुल इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर के साथ मिलकर कमाल की साझेदारी किया। दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किया और टीम को जीत दिला दिया। स्टब्स ने 47 गेंदों में 60 रन बनाए, वहीं मिलर ने 10 गेंदों में नवाद 22 रन बनाए। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 175 रन बनाए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत अच्छी रही। विराट कोहली और फिल साल्ट ने मिलकर पहले विकेट के लिए 52 रनों का साझेदारी किया। कोहली 3 चौका की मदद से 19 रन बनाने के बाद लुंगी अनगिडी की गेंद पर मथुम नसिंका को कैच थमा बैठे। इसके बाद साल्ट और देवदत्त पाडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 47 रनों का साझेदारी हुआ। पाडिक्कल 18 रन बनाए और अक्षर पटेल ने उन्हें पवेलियन वापस भेजा। फिल साल्ट के रूप में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को तीसरा झटका लगा, जो कुलदीप यादव का शिकार बने। साल्ट ने 38 बॉल पर 63 रन बनाए, जिसमें 4 चौका और 3 छक्का शामिल था। दोस्तों कप्तान रजत पाटीदार कुछ खास नहीं कर पाए और 8 रन बनाकर मुकेश कुमार की गेंद पर आउट हो गए। यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार अंतराल पे विकेट खोते रहे, जिसके चलते वह काफ़ी बड़ा स्कोर नहीं बना सका। दोस्तों टीम डेविड 26 रन का पारी खेली, वहीं सेम्यो रेफर्ड 1 रन, कुलान पांड्या 12 रन और जितेश शर्मा 14 रन का प्रदर्शन बल्ले से उम्दा नहीं रहा। लुंगी अनगिडी, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से 2-2 विकेट अपने नाम किया। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 34 मुकाबला खेला गया। इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 मुकाबला में जीत हासिल किया है, जबकि 13 मुकाबला में दिल्ली कैपिटल को सफलता मिली है। एक मुकाबला बेनतीजा भी रहा है। दोस्तों आरसीबी को दिल्ली के लिए घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम इससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं मान रही है। कप्तान और कोचिंग स्टाफ का मानना है कि टीम 15 से 20 रन कम बना पाई। गेंदबाजों ने अच्छा कोशिश किया, लेकिन आखिरी ओवर में मैच हाथ से निकल गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घरेलू हार की तुल नहीं देना चाहती। 18 अप्रैल शनिवार को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मैच में आरसीबी की बल्लेबाजी फ्लॉप रही और टीम सिर्फ 175 रन ही बना सकी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जैसे हाई स्कोरिंग मैदान पर यह स्कोर कम माना गया। हालांकि टीम ने मैच को आखिरी ओवर तक खींचा। मैच के बाद कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि पिच थोड़ी मुश्किल थी और हम कम रन बना पाए। दिल्ली की टीम ने आखिरकार 1 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया, जिसमें टीम डेविड और स्टब्स ने अहम भूमिका निभाई। दोस्तों आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मो वोट ने कहा कि टीम इस हार का ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हम आमतौर पर जितना अच्छा खेलते हैं उतना फ्लुएंट नहीं थे, लेकिन हम इसे ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करेंगे। हम ईमानदारी से रिव्यू करेंगे और अगले मैच में बेहतरीन वापसी करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों आरसीबी की शुरुआत फिल साल्ट ने तेज बल्लेबाजी की शानदार किया। 10 ओवर में टीम 99 पर 2 थी, लेकिन इसके बाद टीम लैक हो बैठी। दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आरसीबी को 175 रनों के एक छोटा सा स्कोर पर रोक दिया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने माना कि टीम 15 से 20 रन कम बना पाई। उन्होंने कहा कि शुरुआत अच्छी थी, खासकर विराट कोहली और साल्ट ने, लेकिन बीच में ओवरों में विकेट गिरने से हम बैकफुट पर आ गए। पिच थोड़ी धीमी थी, लेकिन हम 15 से 20 रन कम बना पाए। रजत ने कहा कि पिच मुश्किल थी, जिससे रन नहीं बना पाया। अब आरसीबी लगभग 1 हफ्ते की ब्रेक के बाद 24 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना घरेलू मैदान पर अगला मैच खेलेगी। दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दें कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने 6 विकेट से जीत हासिल किया। स्टब्स और केएल राहुल ने शानदार 50 लगाई।
इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 के मैच नंबर 26 में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हुआ। दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां दिल्ली ने 6 विकेट से जीत हासिल किया। इस मुकाबला में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए 176 रनों का टारगेट दिया था, जिसे दिल्ली ने आखिरी ओवर में चेज कर लिया। रन चेज में दिल्ली कैपिटल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दिल्ली कैपिटल ने पावर प्ले में पथुम नसिंका और करुण नायर का और सिमिर रिजवी का तीनों विकेट गंवा दिया। इन तीनों ही बल्लेबाज को भुवनेश्वर कुमार ने चलता किया। यहां से ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 69 रनों का साझेदारी किया। राहुल ने 34 गेंदों पर 57 रन बनाए, जिसमें 6 चौका और 2 छक्का शामिल रहा। राहुल का विकेट कुणाल पांड्या ने लिया, लेकिन इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर के बीच मिलकर कमाल की साझेदारी हुई। दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किया और टीम को जीत दिला दिया। स्टब्स ने 47 गेंदों पर नवाद 60 रन बनाए, वहीं मिलर ने 10 गेंदों पर नवाद 22 रन बनाए। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 175 रन बनाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत अच्छी रही। विराट कोहली और फिल साल्ट ने मिलकर पहले विकेट के लिए 52 रनों का साझेदारी किया। कोहली 3 चौका की मदद से 19 रन बनाने के बाद लुंगी एनगिडी की गेंद पर पथुम नसिंका को कैच थमा बैठे। इसके बाद फिल साल्ट और देवदत्त पाडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 47 रनों का साझेदारी हुआ। पाडिक्कल 18 रन बनाकर खेल रहे थे, उसको अक्षर पटेल ने पवेलियन के रास्ता दिखाया। फिल साल्ट के रूप में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को तीसरा झटका लगा, जो कुलदीप यादव का शिकार बने। साल्ट ने 38 बॉल पर 63 रन बनाए, जिसमें 4 चौका और 3 छक्का शामिल रहा। वहीं कप्तान रजत पाटीदार कुछ खास नहीं कर पाए और केवल 8 रन बनाकर मुकेश कुमार की गेंद पर आउट हो गए। दोस्तों, यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार अंतराल पर विकेट खोया, जिसके चलते वो काफ़ी बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। टीम डेविड रोमियो सेफर्ड और कुणाल पांड्या जितेश शर्मा से बल्ला आज इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करने का उम्मीद था, लेकिन लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने एक भी बल्लेबाजों को नहीं चलने दिया और इन सबको 175 रनों के निजी स्कोर पर ही रोक दिया। दोस्तों, आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 34 मुकाबला खेला गया है। इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 मुकाबला में जीत हासिल किया, जबकि 13 मुकाबला में दिल्ली कैपिटल्स को सफलता मिली है। एक मुकाबला बेनतीजा भी रहा है। दोस्तों, आईपीएल में कंसिस्टेंसी की बात करें तो केएल राहुल सबसे आगे है। 50 पारियों में उनका औसत सबसे ज़्यादा है, जो दूसरे बल्लेबाजों से काफ़ी बेहतर है। आलोचना के बावजूद राहुल ने हर टीम और हर स्थिति में लगातार रन बनाया है। दिल्ली कैपिटल के साथ उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर किया है। विराट कोहली के नाम वाइट बॉल क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है। T20 इंटरनेशनल में 20 से ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी में उनका औसत 48 का है। वहीं वनडे में अगर 50 से उससे ज़्यादा मैच की बात करें तो कोहली का औसत 58 का है। यह वाकई शानदार है। पिछले एक दशक से उनका दबदबा कायम है। ऐसे में माना जाता है कि आईपीएल में भी कोहली ही सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट बल्लेबाज होंगे। उनके नाम सबसे ज़्यादा रन और शतक है, लेकिन आईपीएल में कंसिस्टेंसी की पहचान वो नहीं। आईपीएल में 50 से उससे ज़्यादा पारी खेलने वाले बल्लेबाजों में सबसे ज़्यादा औसत केएल राहुल का है। असल में आईपीएल में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि केएल राहुल ही है। दिलचस्प बात यह है कि केएल राहुल को अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और उनके स्ट्राइक रेट व इरादे पर सवाल उठते हैं। राहुल ने 13 आईपीएल सीजन में 5 टीमों के लिए खेला है और 6 अलग अलग बल्लेबाजी पोजीशन पर बल्लेबाजी किया है। इसके बावजूद उनका प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है। दोस्तों, 50 से उससे ज़्यादा पारी खेलने वाले बल्लेबाजों में राहुल का औसत सबसे ज़्यादा है और दूसरे से करीब 10% ज़्यादा है। क्रिकेट जैसे खेल में यह बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। 2016 में जब उन्होंने आईपीएल में पूरा सीजन खेलना शुरू किया, तब से हर साल उनका औसत शानदार रहा है। उनका सबसे कम औसत 34 का रहा, वो भी जब चोटिल थे, सिर्फ 9 मैच खेले थे। दोस्तों, राहुल के स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल अक्सर उठते रहता है, लेकिन इसके पीछे उनकी टीम की एक वजह भी रही है। 2018 से 2024 तक उन्होंने पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेला है, जहां बल्लेबाजी उतनी मजबूत नहीं थी। ऐसे में उन्हें संभल कर खेलना पड़ता था। दोस्तों, 2025 से दिल्ली कैपिटल के साथ जुड़ने के बाद केएल राहुल अपना खेल बदला। 18 मैच में उनका औसत 47 का रहा है। स्ट्राइक रेट 153 तक पहुँच गया है, यानी अब वह तेज़ी से रन बना रहे हैं और कंसिस्टेंसी भी बरकरार है। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल के खिलाफ आईपीएल 2026 के मुकाबला में बेंगलुरु की टीम लाल की बजाय हरी जर्सी में नजर आई। दरअसल यह हरी जर्सी कोई स्टाइल स्टंट नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी आरसीबी का खास पहल हिस्सा है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी खास ग्रीन जर्सी में दिखा। यह सिर्फ जर्सी का रंग बदलने भर की बात नहीं है, बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की उन ग्रीन इनिशिएटिव का हिस्सा है जिसे फ्रेंचाइजी 2011 से लगातार आगे बढ़ा रही है। 18 अप्रैल शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ग्रीन जर्सी ने एक बार फिर से सभी का ध्यान अपने ओर खींचा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2011 से हर सीजन में एक मैच ग्रीन जर्सी में खेलती आ रही है, लेकिन इस बार फ्रेंचाइजी ने साफ कर दिया कि यह पहल सिर्फ एक प्रत्यात्मक अभियान नहीं है, बल्कि पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बड़ा गंभीर कदम है। दोस्तों, इस ग्रीन जर्सी को रिसाइक्ल्ड मटेरियल्स से तैयार किया गया है। इसका मकसद यह देखना है कि खेल और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का दावा है कि वह दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल T20 फ्रेंचाइजी है और अब उसका अगला लक्ष्य कार्बन पॉजिटिव बनना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के CEO राजेश मेनन ने कहा कि ग्रीन जर्सी उनकी सालों की मेहनत है और पर्यावरण के लिए उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पहल टीम 3 तक सीमित नहीं है, बल्कि फैंस और सभी हितधारकों को अभी जिम्मेदारी और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का कोशिश है। दोस्तों, इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने अभियान को और ज़्यादा मजबूत और डेटा आधारित बनाया है। फ्रेंचाइजी मैच के दौरान होने वाले कार्बन उत्सर्जन को मापने के लिए स्टेडियम के अलग अलग हिस्सों में सर्वे कर रही है। इसके जरिए यह समझने का कोशिश किया जा रहा है कि कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्टेडियम आते हैं, कितने लोग कार पूलिंग करते हैं और एक मैच के दौरान कितना कार्बन फुटप्रिंट बनता है। फ्रेंचाइजी ने फैंस को भी इस पहल से जुड़ने के लिए खास व्यवस्था किया है। मैच टिकट के जरिए बेंगलुरु मेट्रो में सफ़र की सुविधा दी जा रही है ताकि लोग निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करें। इससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम करने में मदद मिलेगी। स्टेडियम में अंदर कचरे को अलग अलग तरीके से मैनेज करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की वजह बिजली की खपत को नियंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा टीम में ट्रेवल, होटल स्टे, बिजली के इस्तेमाल और डीजल जनरेटर और होने वाले उत्सर्जन का भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यह भी बताया कि पूरे सीजन के दौरान ऐसे सस्टेनेबिलिटी ऑडिट किया जाएगा और बाद में इन सभी आंकड़ों को एक विस्तृत रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। इसके बाद उस रिपोर्ट की स्वतंत्र जांच भी कराई जाएगी। इस तरह देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ग्रीन जर्सी सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है, यह उस बड़े अभियान का चेहरा है जिसमें रिसाइक्ल्ड मटेरियल, कार्बन ट्रैकिंग और फैंस की भागीदारी शामिल है। हर साल की तरह इस बार भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ग्रीन जर्सी सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के संदेश के लिए भी चर्चा में है। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल ने आरसीबी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने रोमांचक मुकाबला में अंतिम ओवर में जाकर जीत दर्ज किया। दिल्ली की टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स के अर्धशतक की मदद से दिल्ली कैपिटल ने आरसीबी को 6 विकेट से हराया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 175 रन बनाया था। जवाब में दिल्ली ने 4 विकेट पर 179 रन बनाकर मैच जीत लिया। दिल्ली के लिए केएल राहुल और स्टब्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी किया, लेकिन आखिरी ओवर में डेविड मिलर ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर मैच को फिनिश कर दिया। दोस्तों, दिल्ली को पिछले 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम ने आरसीबी के खिलाफ जोरदार वापसी किया और जीत दर्ज करने में सफल रहा। वहीं मौजूदा सीजन में आरसीबी की यह दूसरी हार है। आरसीबी 6 मैचों में 4 जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि 5 मैचों में तीसरी जीत दर्ज कर दिल्ली कैपिटल टीम शीर्ष 4 में पहुंच गई है। आरसीबी के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही और उसे भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआती झटका दिया। भुवनेश्वर कुमार ने प्रथम निशंका को आउट कर दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका दिया, जो 1 रन बनाकर आउट हुए। फिर भुवी ने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे करुण नायर को 5 गेंदों पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाकर जो खेल रहा था उसको आउट किया। भुवनेश्वर कुमार यहीं नहीं रुके और उन्होंने समीर रिजवी के रूप में दिल्ली को तीसरा झटका दिया। दिल्ली ने इस तरह 18 के स्कोर पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे थे। शुरुआती झटकों के बाद केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 44 गेंदों पर 69 रनों का साझेदारी किया। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक जड़ा। हालांकि कुणाल पांड्या केएल राहुल को आउट कर दिल्ली कैपिटल्स को चौथा झटका दिया। राहुल 34 गेंदों पर 6 चौका की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। राहुल के आउट होने के बाद ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल के बीच 5वें विकेट के लिए साझेदारी हुई, जिसमें टीम का स्कोर 120 के पार पहुंच गया। ये साझेदारी अब बड़ी जीत उससे पहले दिल्ली को झटका लगा, क्योंकि कप्तान अक्षर पटेल रिटायर्ड आउट होकर मैदान से चले गए। अक्षर और स्टब्स के बीच 5वें विकेट के लिए अच्छी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन उन्हें
खिंचाव आ गया, जिसके कारण वह मैदान से बाहर चल गए। अक्षर 19 गेंदों पर 26 रन बनाकर खेल रहे थे। अक्षर को पवेलियन लौटने के बाद स्टब्स ने मोर्चा संभाला और एक छोर से टिके रहे। स्टब्स ने 50 पूरा किया, लेकिन मैच अंत में फंस गया। दिल्ली को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रनों की ज़रूरत थी। आरसीबी ने रोमियो सफर्ड को गेंद सौंपा। मिलर और स्टब्स ने शुरुआती 2 गेंदों पर एक एक रन लिए। इसके बाद मिलर ने तीसरी और चौथी गेंद पर छक्का लगाया और 5वीं गेंद पर चौका जड़कर टीम को जीत दिला दिया। स्टब्स ने 47 गेंदों पर 4 चौका और 1 छक्का की मदद से नवाद 60 रन बनाए, जबकि मिलर ने 10 गेंदों पर 1 चौका और 2 छक्का की मदद से 22 रनों का नवाद पारी खेला। आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिया, जबकि कुणाल पांड्या को एक सफलता हाथ लगी। इससे पहले दिल्ली ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। 60 ने पहले विकेट के लिए विराट कोहली के साथ 31 गेंदों पर 52 रन और दूसरे विकेट के लिए देवदत्त पाडिक्कल के साथ 29 गेंदों पर 47 रनों का साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाया। 11वें ओवर में आउट होने के बाद टीम डेविड के अलावा कोई भी बल्लेबाज तेजी से रन नहीं बना सका। आरसीबी के लिए साल्ट ने सबसे ज़्यादा 63 रन बनाए, जबकि टीम डेविड ने 26 रनों की पारी खेली। विराट कोहली ने 19, देवदत्त पाडिक्कल ने 18 और जितेश शर्मा ने 14 रन बनाया। दिल्ली की ओर से लुंगी एनगेडी, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिला, जबकि मुकेश कुमार को एक सफलता हाथ लगी।